जो कहीं नहीं दिखता, जो कहीं नहीं होता, वो काशी में होता है। चाहे वो कर्मकांड हो या फिर कोई रीति रिवाज। ऐसा ही अजीबोगरीब विधान पिशाच मोचन कुंड पर भी होता है, जहां सिक्के और कीलों में अतृप्त आत्माओं का बसेरा है। जी हाँ, पिशाच मोचन कुंड का पीपल का ये पेड़ इस मान्यता का साक्षी है। इस पेड़ के मोटे तने से लेकर शाखाओं में सिक्कों और कीलों का ढेर है। पेड़ में ठोके गए असंख्य सिक्के और कील किसी न किसी अतृप्त आत्मा का ठिकाना है। तो सिक्का के साथ में कील गाड़ा जाता है। कील मारने का मतलब किसी का सान मारना। बहुत सारे प्रेत जो होते हैं वह जो है सारे पूजा के बाद भी अगर जब नहीं मानते हैं तो उस पैसे में कील मारकर उनके सान मारा जाता है और गाड़ा जाता है। तो लोगों की, बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि जो मर गया उनको बाहर कर दो। बाहर फेंकने से अच्छा है, हम लोगों के जो है जो यहाँ ले आते हैं तो कूड़ा डालने से अच्छा है कि पीपल के पास उनकी जो है रखवा दी जाती है, क्योंकि पीपल का वृक्ष जो है वह आत्मा की शांति के लिए सबसे बड़ा प्रधान जो है स्थान माना जाता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति की तस्वीर या अन्य चिन्हों को भी पेड़ में ठोका जाता है। इसमें अच्छी और दुष्ट दोनों तरह की आत्माएं भी हैं, तो बहुत से प्रेत और पिशाच भी हैं। पेड़ में सिक्के या कील गाड़ने का विधान 12 महीने का होता है, लेकिन पितृपक्ष के 15 दिन खास माने जाते हैं। ये पक्ष पितृलोक में रहने वाले पितरों और प्रेत योनियों में भटकती आत्माओं का मुक्ति द्वार माना गया है। गया में पितरों का श्राद्ध होता है, लेकिन पिशाच मोचन में पितरों के अलावा घात प्रतिघात और अकाल मृत्यु में मारे गए ज्ञात अज्ञात आत्माओं के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। इस पक्ष में किया गया श्राद्ध आत्माओं को मोक्ष दिलाता है। जो भी यहाँ अपने पितरों को बैठाने के लिए आते हैं, पितृदोष, ब्रह्मदोष, गृहदोष जिनके घर में रहता है, जिनके मार्फत वो प्रेत आते हैं, उनकी तस्वीर और कील गाड़ दिया जाता है कि आज के बाद ये प्रेत आत्मा से मुक्ति हो गए हैं, मैंने इनको प्रेत की मुक्ति दे दी है, और उसी के मार्फत उनकी तस्वीर यहाँ टांग दी जाती है। जब ये हमारे दोबारा न हमारे सपने में आए न मेरे घर में आए। जो लोग पितृदोष, भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं से त्रस्त रहते हैं, वो यहाँ 1-2 रुपए या पुराने सिक्कों को पूजते हैं और उसमें भूत प्रेत या अतृप्त आत्मा को यहाँ पर बैठा देते हैं। बैठाने का विधान यहाँ पेड़ में सिक्के या कील को ठोक देना है। सिक्के के अलावा छोटी बड़ी कीलों को भी पेड़ में ठोका जाता है। इसका महत्व इसलिए जिसका कार्य होता है वो अपनी साख के लिए इसमें गाड़ता है कि मैंने यहाँ पूजा किया, आज से हमारे ऊपर कोई जो है प्रेत या पितृ या दोष न रहे। ये सैकड़ों साल से है, बहुत पुराना चल रहा है। इसका महत्व बहुत, इसका महत्व पूरी दुनिया में है। भी आते हैं अपने श्रद्धा के साथ काम करते हैं और श्रद्धा के साथ ही कार्य होता है। वहीं अगर पिशाच मोचन कुंड की बात करें तो इस कुंड का इतिहास अपने आप में अनोखा है। ये कुंड अनादिकाल से पिशाच मोचन में स्थित है, तब इसे विमलोदक सरोवर के नाम से जाना जाता था। नीरज कुमार पांडे ने कुंड के बारे में बताया कि अनादिकाल में ये कुंड आनंदवंत कहलाता था। इसके पीछे एक कथा है कि पुष्कर के रहने वाले ब्राह्मण की अकाल मृत्यु से मौत हो गई थी और वो पिशाच योनि में भटकते हुए विमलोदक सरोवर तक पहुंच गए और इस सरोवर में डुबकी लगाते ही उस ब्राह्मण को अपने पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई थी। पुष्कर के ब्राह्मण थे, इनकी मृत्यु हुई अकाल मृत्यु। ये पिशाच योनि में भटकते थे, इनको मुक्ति कहीं नहीं मिला। ये काशी में आए, काशी का नाम उस समय आनंद वन था। आनंद वन में टहलते हुए आए तो ये शिव की नगरी थी काशी, विमल आनंद वन। यहाँ पे देवता लोग इस सरोवर में स्नान करने आते थे। शिव जी के गढ़ थे कपर्दी, ब्रह्मा जी ने उन्हीं के हाथों एक शिव जी की प्रतिमा यहाँ लिंग स्थापित की, जिसको कपर्दीश्वर महादेव कहते। उसका जल इस सरोवर में जाता था चढ़ने से, तो इसको विमलोदक कुंड कहा जाता था। इसीलिए यहाँ देवता, राजा, इंद्र, जो भी राजा रहते थे आते थे, यहाँ स्नान, दर्शन, पूजा करते थे। यूं तो काशी में मरने वालों को ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जिनकी मौत अकाल मृत्यु से होती है उनको मोक्ष की प्राप्ति इसी कुंड में आकर मिलती है।
वहीं भटकती आत्माओं को कुंड के पास स्थित पीपल के वृक्ष पर बैठाया जाता है और ये सिलसिला सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। यहाँ देश विदेश से लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए आते हैं ताकि पितर सभी बाधाओं से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके और यजमान भी पितृ ऋण से मुक्ति पा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव वीएनएस। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।